बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मिस्र के बादशाह की कनीज़ का है। आग में डाले जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हिरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल में ही अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। इस वक्त आपकी उम्र 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसे क़याम के बाद आप मिस्र हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम जिस वक्त मिस्र पहुँचे तो वहाँ फ़िरौनों की हुकूमत थी और उमर बिन अम्र तीख़ैस वहाँ का फ़िरऔन यानी बादशाह था, जो निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है। फ़िरौन ने ये सुनकर फौरी तौर पर हज़रत इब्राहीम को दरबार में तलब किया और हज़रत सारा के बारे में सवाल व जवाब किए। हज़रत सारा अल्लाह की बरगज़ीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनांचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ़ ले गई। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो वो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत सारा उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ़ थी। जैसे ही फ़िरऔन आगे बढ़ा उसकी कदम ज़मीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। हज़रत सारा ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है। ए अल्लाह, तू इसे आज़ाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने इसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज न आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मज़ीद अंदर धंस गया। इसने फिर दुआ के लिए कहा। हज़रत सारा ने दुआ की, वो फिर आज़ाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर इसने हज़रत सारा को इज़्ज़त व एहतराम से रुखसत किया। एक खादमा हज़रत हाजरा भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक़्क़ीन के मुताबिक हज़रत हाजरा बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थी। हज़रत सारा हज़रत हाजरा को साथ लेकर हज़रत इब्राहीम के पास तशरीफ़ लाई तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ़ हैं। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हज़रत सारा ने जवाब दिया, अल्लाह ने काफिर के मुक्कर को रद्द कर दिया और फाजिर की बड़ाई को इसके सीने में दफन कर दिया। इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम दोबारा फ़लस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अरसा बीता तो एक दिन हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त तक आपकी औलाद नहीं हुई थी और फिर हज़रत सारा ने आपका निकाह हज़रत हाजरा से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर में ही हज़रत हाजरा की बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। यहाँ तफसीर की किताबें कहती हैं कि शादी के बाद जब हाजरा पर हमल के आसार नमूदार हुए तो इनको खुशखबरी मिली कि वो एक लड़के को जन्म देंगी जिसका नाम वो इस्माइल रखेंगी और इनका बेटा लोगों का सरदार होगा। इसके हाथ में सबका हाथ होगा और सबके हाथ में इसका हाथ होगा और वो अपने भाइयों के तमाम ममालिक का मालिक होगा। हज़रत हाजरा ने अपने रब का शुक्र अदा किया। इस खुशखबरी ने इनकी रूह को ईमान, यकीन और सुकून से भर दिया तो हज़रत सारा के दिल में हज़रत हाजरा के ख़िलाफ़ हसद बढ़ने लगी। हज़रत सारा अपने शौहर हज़रत इब्राहीम से शिकायत करने लगी कि हाजरा बदल गई हैं और ज़्यादा मगरूर हो गई हैं। हज़रत सारा की हज़रत हाजरा से हसद इस कदर बढ़ गई, हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा के एक अज़ू को काटने की कसम खाई। मगर जब इनकी हसद कम हुई और इनको कुछ ज़हनी सुकून मिला तो इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं इस कसम का क्या करूं? इन्होंने हज़रत सारा से कहा, तुम हाजरा के कान को छीट दो तो तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। चुनांचे इन्होंने हाजरा के कान छीट कर इन्हें एक बाली पहना दी
اس کے بعد حضرت ہاجرہ زیادہ خوبصورت ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ حوا کی بیٹیوں میں سے ہاجرہ وہ پہلی خاتون تھی جن کے کان چھیدے گئے تھے۔ دن گزرتے جاتے اور سارہ کی حسد میں شدت آتی جاتی اور وہ کوئی نہ کوئی الزام لگاتی رہتی کہ یہ انسانی جبلت ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد کو جنم دیا تو دونوں بیویوں کے درمیان اختلافات اور جھگڑے اور زیادہ بڑھ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی فکر میں الجھے رہتے کہ اس بڑھاپے کے دوران میں ان دونوں بیویوں کے درمیان صلح کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے مخاطب ہوئے اور اس سے مدد و نصرت کی درخواست کی اور اس حکمت کے لیے جو خدا چاہتا تھا، اور دو بیویوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑے سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو باہر لے جائیں اور انہیں سارہ سے دور رکھیں۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کی شہزادی ہاجرہ کا واقعہ۔ امید ہے اس واقعے سے آپ کے علم نے، آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔